नमस्कार। असम में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर ताजा रुझान सामने आ चुके हैं और जनता का मन असम को लेकर किस प्रकार के रुझान है और रुझान के आधार पर असम में विधानसभा चुनाव में किसकी पकड़ इस समय मजबूत नजर आई है, क्योंकि बम्पर वोटिंग यहां देखने को मिली है और बम्पर वोटिंग को लेकर अपने अपने आकलन सामने आ रहे हैं। बम्पर वोटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण असम माना जा रहा है। असम में अगर बात की जाए तो यहाँ जो है 2021 में बात की जाए तो यहाँ 81% करीब और 2026 में यहाँ पर 85% 91 यानी करीब यहाँ पर 86% करीब मतदान देखने को मिला है। इस आधार पर बात की जा रही कि अपने दावे किए जा रहे हैं बम्पर वोटिंग, क्या सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर बात की जा रही है कि यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि 2021 के मुकाबले 2026 में मतदान प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला है और इसी को लेकर अपने अपने आकलन सामने आ रहे हैं। हालांकि बात की जाए तो यहाँ पर 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। कुल 126 सीटें हैं, लेकिन जो आकलन है वो किसके पक्ष में इशारा करता नजर आ रहा है, ये जमीनी आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। असम में अगर बात की तो सबसे ज्यादा मतदान श्री यहाँ पर जंगराम में या 84% करीब रहा और सबसे कम मतदान न्यू गुवाहाटी में 71% करीब रहा। एवरेज आंकड़ा जो है वो चौंकाने वाला इसलिए रहा कि 2021 के मुकाबले 2026 से मतदान प्रतिशत में बड़ा इजाफा देखने को मिला है और 2021 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 60 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी और बहुमत का आंकड़ा 64 सीट है। इस बार क्या बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट मिलेगा या फिर कांग्रेस वापसी करने जा रही है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात की जाए लखीमपुर की 4 सीटों में या भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीट ही इंडिया गठबंधन और AIUDF और अन्य पार्टी की बात की जाए तो 0 सीट मिलने की संभावना सामने आ रही है। कार्बी आंगलों की 3 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को भी यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं। चिरांग की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट यहां पर जो है जा सकती है, जो जमीनी आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस कार से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। और यहां पर बात की जाए तो जिस कार से बम्पर वोटिंग को लेकर क्या सत्ता परिवर्तन के इशारे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को SIR के बाद फायदा मिलने जा रहा है, ये कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। कामरूप ग्रामीण की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। करीमगंज की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट यहां पर जा सकती है। कचार की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन कांग्रेस को 3 सीटें, AIUDF को 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। हैलाकांडी की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें यहां पर जाने की संभावना सामने आ रही है। तिनसुकिया की 6 सीटों को लेकर बात किया तो यहां पर भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट AIUDF के पक्ष में भी जा सकती है। रीमा हसाव की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया है, जो विश्लेषण निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो सोनितपुर की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर यहाँ पर बाजी मार सकती है, कांग्रेस खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। जबकि नलबाड़ी की 3 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 2 सीटों पर बाजी मारती नजर आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत की संभावना है। द्रांग की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। जबकि बात किया जोरहाट की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें यहाँ पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। धूपगढ़ की 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, 1 सीट AIUDF के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिवसागर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। बक्सा की 3 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कामरूप मेट्रो की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। जबकि मौरीगांव की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। पश्चिम कार्बी आंगलों की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट है, कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट, AIUDF के खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है, जो विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। बारपेटा की 6 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस खाते में 3 सीटें और 1 सीट AIUDF के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिण सालमारा की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावना है। विश्वनाथ की 3 सीटों की बात करें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। नागाव की 8 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 8 में से 5 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस खाते में 3 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है।
कोकराझार की 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट यहां पर जा सकती है। गोलपाड़ा की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस खाते में 1 सीट यहां पर जाने की संभावना नजर आ रही है। चराई देव की 2 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर यहां पर कमल खिला सकती है। यहां पर बोइंग गांव की 3 सीटों में तो यहां भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट यहां पर जाने की संभावना सामने आ रही है। धुबरी के 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हो जाए कि 3 सीटों की बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना यहां पर सामने आ रही है। इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर बात की जाए तो वोटिंग के बाद यहां पर जो आंकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त दिखाई दे रही है और अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी को 67 से लेकर करीब यहां पर 80 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। वही इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में यहां पर 40 से 53 सीटों का अनुमान है। AIUDF के खाते में 5 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट यहां पर जाने की संभावना असम को लेकर सामने आ रही है। तो असम विधानसभा चुनाव को लेकर ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, क्योंकि 4 मई को असम को लेकर चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है असम में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? इसको लेकर आप रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। नए आंकड़ों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।